प्रिय छात्रों, आज पुनः हम लोग बिहारी का एक संयम श्रृंगार का दोहा देखेंगे। दोहा इस प्रकार है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंप करे भवन हसे देन कहे नटी जाए। बिहारी रत्नाकर से गृहित यह दोहा बिहारी लाल द्वारा रचित है। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें कुल 713 दोहे हैं और 6 पद और रखे गए हैं। कुल मिलाकर बिहारी सतसई जो है 719 पदों की रचना है। बिहारी सतसई राजा जयसिंह के राजाश्रित कवि थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहारी लाल रीतिकाल के श्रृंगारिक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने श्रृंगार रस का ऐसा मनोरम चित्रण किया है कि ऐसा आज तक कोई कवि नहीं कर सका है। हालांकि इनके दोहों के विषय में यह कहा जाता है कि इनके दोहे अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, किंतु इनके अनेक ऐसे दोहे हैं जो स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक कसौटी पर पूर्णतः खरे उतरते हैं। इस दोहे में मूल रूप से बताया गया है कि नायक नायिका के परस्पर छेड़छाड़ का वर्णन है। नायक से बातें करने के लिए नायिका उसकी मुरली को छिपा देती है और नायक जब उसे मुरली के विषय में पूछता है तो मना कर देती है और मना करने के बाद वो भौं से हंस देती है और फिर देने की बात करती है और फिर वो मना कर देती है। तो इस पूरी स्थितियों में इस दोहे में नायिका की विभिन्न स्थितियों का वर्णन हुआ है। पहले आप दोहे का अर्थ देखें, उसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे। दोहा बतरस यानी बातचीत का रस, नायक और नायिका के बीच बातचीत का आनंद। लालच यानी लालच करना, नायिका जो है बातचीत के आनंद के लालच से लाल यानी कृष्ण की, नायक की। मुरली यानी मुरली, धरी यानी पकड़कर लुकाए, छिपा देती है। पहली पंक्ति का अर्थ यह है कि नायिका जो है नायक से बातचीत करना चाहती है, बातचीत का आनंद लुटना चाहती है और इसी के लिए वह नायक की मुरली को छिपा देती है। दूसरी पंक्ति में देखिए, सौं करे, नायक जब उससे पूछता है तो सौं करे यानी सौगंध खाती है, कसम खाती है कि मैंने मुरली नहीं छिपाई है। फिर वो भौं से हंस देती है, भौवन हंसे, भौं से हंस देती है और नायक समझ जाता है कि मुरली इसी के पास है। फिर वह देने की बात करती है लेकिन वो देती नहीं है, नटी जाए, पुनः नट जाती है। तो इस पूरे उदाहरण में देखिए नायिका की कितनी क्रीड़ाओं का वर्णन हुआ है। मुरली को पकड़ के छिपा देती है, एक तो छिपाना, फिर सौगंध खाती है और फिर भौं से हंस देती है, फिर देने की बात करती है, फिर मना कर जाती है। पूरी पंक्ति में बिहारी लाल यह कहते हैं इस दोहा में कि नायिका जो है नायक से बातचीत करने के लालच में उसकी मुरली को छिपा देती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरे छिपाए, उसकी मुरली को नायिका जो है छिपा देती है। नायक जब मुरली के विषय में पूछता है तो सौगंध खाती है, कसम खाती है कि मैंने मुरली नहीं छिपाई है, फिर वो भौं से हंस देती है। बिहारी की एक खासियत है कि बिहारी ने नायिका के भावों से हंसने का उल्लेख किया है। आज तक आपने देखा होगा कि होठों से लोग हंसते हैं, कभी कभी गालों से भी हंसने की बात आती है, गालों की चमक आ जाती है तो लोग कहते हैं, या आंखों में चमक आ जाती है तो लोग आंखों से हंसना कहते हैं। लेकिन बिहारी ने बिल्कुल नहीं कल्पना की, भावों से हंसने की बात की है इस दोहे में। तो ये अपने आप में बिहारी की मौलिक उद्भावना है जो निश्चित ही प्रशंसनीय है और नायक की काबिलियत का भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने नायिका के भावों को हंसने को उसने पकड़ लिया, पहचान लिया। फिर नायिका देने की नायिका जो है मुरली देने की बात करती है, फिर मना कर देती है। यानी इस दोहे में बिहारी लाल ने नायक नायिका के परस्पर क्रियाओं का वर्णन किया है। बिहारी सतसई जो है श्रृंगार का एक सुखात्मक अध्याय है जिसमें नायक नायिका के परस्पर छेड़छाड़, परस्पर चेष्टाओं, मिलन, हास विलास, रति और विपरीत रति का भी वर्णन हुआ है। तो इस दोहे में जो बिहारी लाल ने